आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिनकश ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एरिया बाउंडेड बाय कर्व के बारे में। तो इससे पिछले एक लेक्चर में हम लोग कुछ कर्व के बारे में जाने थे कि कैसा इक्वेशन रहेगा तो कर्व कैसा बनेगा। आज हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन से कर्व तो बनाना देख लिए हैं, अब उस कर्व का एरिया कैसे निकालना है ये हम लोग सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। चलिए सबसे पहले आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए सिखाते हैं। ऐसे तो आप जानते हैं फॉर्मूला, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई जानते हैं। चलिए तो रेक्टेंगल का जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से, सपोज कीजिए इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0, कॉमा y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, कॉमा y इज इक्वल टू 5। मान लीजिए ये 4 इक्वेशन दिया हुआ है, ये 4 इक्वेशन दिया हुआ है। 4 इक्वेशन ना दे करके यहाँ पे ये 2 इक्वेशन रहता, x और y का 2 वैल्यू रहता और ये दोनों रहता, ये क्या x ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, है ना। तो अगर ये चारों इक्वेशन दिया हुआ है और हमको बोले कि इससे जो एरिया बन रहा है वो फाइंड आउट करना है आपको, तो सबसे पहले हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो एक्सिस ये लीजिए x एक्सिस और ये लीजिए y एक्सिस। तो x का मान 0, क्या बोल रहा है, x का मान 0, तो x का मान 0 मतलब ये वाला लाइन होगा, है ना। इस लाइन पे x का मान 0 मिलेगा, है ना। ये जो लाइन है इस पे क्या मिलेगा आपको, x का मान 0 मिलेगा, एक लाइन होगा। दूसरा कह रहा है y बराबर 0, तो y बराबर 0 कहाँ मिलेगा, यानी इस लाइन पे, है ना। इस लाइन पे ये हो गया मेरा y बराबर 0, y बराबर 0 पे एक लाइन खींच दिए, ये मेरा 0 0 है ना। कंफ्यूज नहीं ना, आप बोलोगे सर x बराबर 0 है तो x पे नहीं इसको खींचते, नहीं, x का मान 0 कब होगा, y एक्सिस पे होगा, है ना। इसीलिए x बराबर 0 कहाँ खींचेंगे, y एक्सिस पे। y बराबर 0 कहाँ है, x एक्सिस पे। अब देखिए x का मान 3 है ना, x का मान 3, तो x का मान 3 लीजिए, 1 2 3, x का मान 3 ये आया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अब y का मान 5, y का मान 5 लीजिए, 1 2 3 4 5 हो गया। अब y बराबर 5 पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, कर दिए। अब देखिए ऐसा करने से ये देखिए ये जो फोटो बना है, ये इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है y बराबर 5। इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है x बराबर 3। इस लाइन का नाम क्या है, y बराबर 0, और इस लाइन का नाम क्या है, x इज इक्वल टू 0। तो इस चारों स्ट्रेट लाइन से कौन सा एरिया कवर हो रहा है, देखिए एक लाइन ये रहा, एक लाइन ये रहा, एक लाइन ये रहा और एक लाइन ये रहा। चारों के बीच में जो एरिया आ रहा है वो एरिया फाइंड आउट करना है। तो चारों के बीच में ये एरिया है ना, ये एरिया आ रहा है, इसको फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए अगर हम इंटीग्रेशन मेथड से चलें, ऐसे तो आप देखेंगे इसको आप एकदम से चौड़ाई कर लेंगे, इसको लंबाई कर लेंगे, देखेंगे अरे इतना लंबा है, 5 लंबा है 3 चौड़ा, 5 तिया 15 हो जाएगा। लेकिन यदि हम इंटीग्रेशन मेथड से इसका निकालना चाहें तो देखिए क्या होगा। इंटीग्रेशन मेथड से इसका निकालना चाहे तो इसमें सबसे पहले एक छोटा सा पट्टी ले लेंगे, है ना। इतना बड़ा है, ये तो अभी इतना ही बड़ा दिख रहा है, कहीं कहीं आपको बहुत बड़ा प्लॉट दे देगा, उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। मतलब रियल लाइफ में
यदि आप इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं तो अगर फील्ड से जुड़ा हुआ काम कीजिएगा तो कभी बहुत बड़ा प्लॉट का आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, एक छोटा सा पोर्शन ले लेंगे, छोटा सा भाग ले लेंगे, इस छोटा सा भाग का एरिया निकाल लेंगे। ये जो छोटा सा पट्टी लिए हैं हम, इस छोटा सा पट्टी का क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। और ये छोटा सा हमको यहाँ से यहाँ तक करना है ना, तो ये पूरा एरिया निकालने के लिए ये पट्टी देखिए, ऐसा पट्टी इसमें कितना होगा, बहुत सारा होगा ना, तो इतना पट्टी इसमें बहुत सारा होगा। तो पूरे पट्टी का एरिया निकालने के लिए, यानी इस पूरे का एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो छोटा वाला का निकाले हैं ना, उसका इंटीग्रेशन कर देना है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 3 तक। 0 से 3 तक कहने का मतलब है इस बीच में जितना भी ये छोटा छोटा पट्टी है सारा का समेशन हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा सारा का, है ना। तो आइए, तो ये जो आप पट्टी लिए हैं, है ना, इसको स्ट्रिप बोलते हैं, है ना। लेट अ स्ट्रिप ऑन एक्स एक्सिस। अब देखिए एक्स एक्सिस पे हम क्या लिए हैं, एक पट्टी लिए हैं। अच्छा ये बात बताइए, ये एक्स एक्सिस पे जो ये एक पट्टी लिए हैं, ये पट्टी आपको कैसा दिख रहा है, ये रेक्टेंगल के टाइप का दिख रहा होगा, बिल्कुल ये रेक्टेंगल के टाइप का दिख रहा होगा, है ना, रेक्टेंगल के टाइप का दिख रहा है। तो देखिए ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल है, इसका यदि आप एरिया निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसका एरिया निकालना चाहें तो लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। ये हो गया लंबाई और गुना ये इसका चौड़ाई, है ना। तो लंबाई कितना होगा, लंबाई ये हो जाएगा, है ना, यानी y के बराबर हो जाएगा, 5 हो जाएगा लंबाई। और चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई हो जाएगा, देखिए अगर ये पूरे x, अगर ये पूरे हम x मानेंगे, ये देखिए x का छोटा सा भाग, x का ये छोटा सा भाग है, अगर इस पूरे को हम x कंसीडर करें तो ये क्या हो जाएगा, x का छोटा सा भाग हो जाएगा, यानी कि ये क्या होगा, dx होगा। x का छोटा सा भाग, x का अल्प भाग, x का जो अल्प भाग होगा उसको क्या बोलेंगे, dx, ठीक है। तो चलिए देखिए एक स्ट्रिप ले लिए x एक्सिस पे। अब देखिए इस स्ट्रिप का यदि हम एरिया निकालना चाहें, एरिया ऑफ स्ट्रिप, मतलब इस पट्टी का हम यदि एरिया निकालना चाहें तो क्या लिखना होगा, लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब इसका लंबाई गुना चौड़ाई। तो चलिए देखिए इस पट्टी का लंबाई कितना, इस पट्टी का लंबाई ये है ना, मतलब इतना, ये क्या है, एक्स एक्सिस से ऊपर जो होता है उसी को y बोलते हैं ना। ये क्या है मेरा, y है ना, y है, y इंटू ब्रेथ क्या है, चौड़ाई क्या है। अगर इस पूरे को आप x मानते हैं तो ये देखो इतना चौड़ाई को क्या मानिएगा आप, dx मानिएगा, है ना, छोटा सा। dx का मतलब होता है कि x का छोटा सा टुकड़ा, d लगने का मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा। तो ये पूरा x है, तो इतना दूर को आप क्या लीजिएगा, dx लीजिएगा, है ना। इतना दूर को आप क्या लीजिएगा, ये जो है पट्टी का चौड़ाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब देखिए पट्टी का लंबाई कितना, y, और पट्टी का चौड़ाई है dx। तो ऐसे करके आप क्या निकाल लिए, ऐसे करके ये जो स्ट्रिप है, ये जो पट्टी है, इसका आप एरिया निकाल लिए, इस स्ट्रिप का एरिया निकाल लिए। अब देखिए ऐसा तो बहुत सारा इसमें टुकड़ा होगा ना, ये जो स्ट्रिप लिए हैं ऐसा बहुत सारा टुकड़ा है इसमें, तो उन सभी का निकालना है ना। तो उन सभी का निकालेंगे तब ना ये पूरा एरिया होगा। तो इसीलिए ये देखिए ये स्ट्रिप कहाँ से, ये स्ट्रिप जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, हर जगह ऐसा स्ट्रिप होगा। इसीलिए ये देखिए जहाँ से ये एरिया बन रहा है, वहाँ से जहाँ तक बन रहा है वहाँ तक का इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर हमको टोटल एरिया ये वाला एरिया चाहिए, टोटल एरिया ये चाहिए, तो क्या करना होगा, ये जो स्ट्रिप का एरिया आया है उसी का क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। मतलब ऐसा जितना स्ट्रिप होगा सबका जोड़ हो जाएगा।
तो अब लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर हो जाएगा, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया यदि निकालिएगा तो ये देखिए ये स्ट्रिप कैसे, यहाँ मिनिमम यहाँ तक आ सकता है और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 3 तक, है ना। जैसे आप घर से निकलते हैं तो आपका लिमिट होता है ना। अगर बच्चा कोई घर से निकलता है तो गार्जियन उस पर लिमिट लगा के रखते हैं कि आप मिनिमम तो आप घर पे रहिए, मैक्सिमम आप जो है गांव का मार्केट है वहाँ जाइए, या नहीं तो एक लिमिट दे देता है कि वहाँ तक जा सकता है ना। तो वही मैक्सिमम ये पट्टी कहाँ तक जा सकता है, 3 तक। इसलिए इसका इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इस रेक्टेंगल, पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए, इस छोटा वाला का जो एरिया निकाले हैं उसका इंटीग्रेशन कर देना होगा। इसका इंटीग्रेशन कर देना होगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3, है ना। अब देखिए, अब बोलोगे सर इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष में और आप यहाँ लिए हैं y, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। अरे भाई साहब बिल्कुल होगा, है ना। y के बदले क्या पुट करना है, देखो y का वैल्यू क्या दिया है ना। y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, 5 है। तो 5 पुट कीजिए dx। अब देखिए ये 5 तो कांस्टेंट है ना, इसको बाहर कर लीजिए, 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर कीजिएगा तो ये हो जाएगा dx, 0 से लेकर के 3 तक, है ना। अब आप जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और इस पे लिमिट लगा दीजिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक। अब देखिए 5, अब देखिए अपर लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 3 माइनस 0, तो हो जाएगा 5 गुना 3 यानी कि 15 स्क्वायर यूनिट। एरिया है तो क्या होगा, स्क्वायर यूनिट, है ना। ऐसे भी आप निकाल के देखते हैं, लंबाई 5 चौड़ाई 3, 5 तिया 15। ऐसी भी देखिए इंटीग्रेशन से भी निकाले हैं तो 5 तिया 15। ठीक है, आप बोलोगे कि सर जरूरी था इस एक्सिस पे पट्टी लेना, आप बोलोगे कि सर जरूरी था इस एक्सिस पे पट्टी लेना, काहे हम ऐसे नहीं ले सकते थे पट्टी। बिल्कुल ले सकते थे, ऐसे भी पट्टी ले सकते थे। ऐसे जब पट्टी लेते, वाई एक्सिस पर जब हम पट्टी लेते, तो ये पूरा वाई, तो पट्टी का चौड़ाई क्या हो जाता, dy हो जाता, और तब ये पट्टी का मेरा लंबाई कितना हो जाता, पट्टी का लंबाई इतना हो जाता जो कि x के बराबर है। तब हम क्या करते, अगर y एक्सिस पे ऐसी पट्टी लेते तो हमको इंटीग्रेशन करना होता किसका, dy इंटू एक्स का, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 5 तक। ठीक है, अब x का मान क्या है, x का मान 3 पुट कर देते और इसका इंटीग्रेशन कर देते, फिर वही आंसर आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आप लोग कि रेक्टेंगल के लिए कैसे एरिया फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगल जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन से पहले ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद देखते हैं कैसा ग्राफ बन रहा है। उसका जो उसमें एक स्ट्रिप लेना है, एक छोटा सा पट्टी लेना है, उस पट्टी का एरिया निकाल करके और उसका इंटीग्रेशन कर देना है जहाँ से वो ग्राफ बनना स्टार्ट हुआ है और जहाँ तक जा कर के ख़त्म हुआ है। तो इस तरह से रेक्टेंगल का एरिया आप लोग देख लिए। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको